कभी किसी की बिना मांगे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इसके दो फंडामेंटल रीज़न होते हैं। पहले तो आप जब किसी की हेल्प करते हैं बिना मांगे, तो होता क्या है कि जब वो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी हेल्प से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा या उसको जो चाहिए था वो मिल जाएगा, तो उसका एक ईगो है। वो ईगो जो है वो कभी भी उसे ये अलाउ नहीं करेगा कि वो ये एक्सेप्ट करे कि मैं इस आदमी की हेल्प से आगे बढ़ा हूँ, और वो अपने तन मन धन से इस प्रयास में लग जाएगा कि वो आपको कहीं ना कहीं गलत साबित करे कि नहीं, तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं थे, तुम्हारी हेल्प नहीं होती तो क्या मैं ये नहीं कर पाता या मैं कुछ और नहीं कर पाता। एंड ट्रस्ट मी, वो किसी से भी अच्छा व्यवहार कर ले, किसी से भी अच्छा व्यवहार कर ले, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। मतलब ये बड़ा ही, अगर सोचें तो काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना है कि हम जब किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि वो हमारे प्रति कृतज्ञता रखे, मगर हो उसका अपोजिट रहा है। और वो अपोजिट को हम बड़े ही आश्चर्य से ये सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बड़ा जो है अनग्रेटफुल निकला। नहीं, वो अनग्रेटफुल नहीं निकला। ये एक बहुत फंडामेंटल साइकोलॉजी है कि जब आपने उसकी हेल्प करी और वो आपकी हेल्प से सक्सेसफुल हो गया, तो वो उसको वर्ल्डली सक्सेस तो मिल गई, मगर उसको उसका जो ईगो है वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाया। क्योंकि एक जो नेचुरल चर्निंग होती है ना जब आदमी की, जब उसको जगह जगह पे धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, चार जगहों से ना सुनना पड़ता है, रिजेक्शन सुनना पड़ता है, असफलताएं मिलती हैं, ठोकरें मिलती हैं, स्ट्रगल करता है, तो उसका जो ईगो होता है वो सबड्यूड होता है, हम्बल होता है। ठीक है, उस आदमी में वो ह्यूमिलिटी आपने डेवलप ही नहीं होने दी। एक तरीके से इसके दोषी आप भी हैं, क्योंकि आपने उसको ग्रो होने का मौका नहीं दिया। उसकी उसकी जो ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी थी वो आपने रॉब कर ली। ठीक है, और फिर आप ज़िंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि यार ये तो बड़ा कृतज्ञ आदमी निकला, कृतघ्न आदमी निकला, अनग्रेटफुल आदमी निकला, राइट। मगर आपने उसके ईगो को ब्रूज किया है, और इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में वैलिडेट करिए। जिन जिन की भी आपने बिना मांगे मदद करी है या उनको एक नेचुरली चर्न होने का मौका नहीं दिया है, ठीक है, वो आदमी जो है उस चीज़ की तो वैल्यू भूल जाइए। वो जब उसको कुछ मिलेगा तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप बना रहे हैं। जो आपकी मदद से जितना आगे जाएगा, ठीक है, वो आपका उतना बड़ा दुश्मन बनेगा। इस वजह से नहीं कि वो आदमी इन पर्टिकुलर ख़राब है, मैं किसी को पर्सनली ख़राब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि उसके ईगो को सबड्यूड होने का मौका नहीं मिला, वो प्रोसेस स्किप हो गया। अब उसका ईगो ये प्रूव करवा के रहेगा कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं थी, और फिर वो दुनिया में किसी के लिए भला आदमी बन जाए, आपके लिए वो भला आदमी नहीं बनेगा। तो बिना मांगे कभी किसी की हेल्प मत करें। अपना टाइम, एनर्जी किसी के बारे में किसी को अननेसेसरी मत दें। हाँ, कोई मांग रहा है तो बिल्कुल अपनी क्षमता में जितना हो भगवान का नाम लेके कर दें, मगर बिना मांगे किसी के सामने जाके हीरो मत बने। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपका स्पाउस हो, ठीक है, माता पिता हों, भाई बहन हो, कोई भी हो। ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ योर किड। जो आपके बच्चे हैं, बस वही इस रूल के में एक एक्सेप्शन है। बाकी, और वो भी जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी भी अपनी ज़िंदगी हो जाती है, तो उसमें भी एक लिमिट के बाद आपको अपना इन्वॉल्वमेंट बिना मांगे ख़त्म ही करना पड़ता है। मगर हाँ, जब तक वो बालिग नहीं हुए हैं, एक उनकी मैच्योर अवस्था नहीं है, तब तक आप उनकी हेल्प करिए। बट अदरवाइज़ वो भी इवेंचुअली इसी कैटेगरी में आ जाते हैं।
तो डोंट हेल्प एनीवन अनलेस समवन स्पेसिफिकली आस्क फॉर इट. थैंक यू वेरी मच.